भगवान श्री कृष्ण के पावन संदेश को हम लोग सुन रहे थे। रहस्यात्मक ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और उस ज्ञान में उन्होंने सबसे अधिक बल इस बात पर दिया कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ कि 4 चीज़ों को जीवन में अपनाया जाए तो तुम अपना कल्याण कर पाओगे। सबसे पहले उन्होंने कहा, अपने मन को भगवान में लीन करने वाले बन जाओ। तुम्हारी एकाग्रता सधे, एकाग्रता का विकास करते करते तुम उस स्थिति में आ जाओ कि अपने केंद्र से जुड़ने वाले बन जाओ। और हमारा जो केंद्र है, जिस केंद्र बिंदु से हम स्रोत से जुड़ पाते हैं, तो सबसे पहले तो नियम ये है कि हमें अपने आज्ञा चक्र से ध्यान करते हुए अपने चैतन्य से जुड़ना चाहिए, अपने आत्म रूप से जुड़ना चाहिए, जहाँ से आप ये पहचान सकें कि मैं शरीर में हूँ, शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं। इस शरीर में प्राण शक्ति है, मेरे लिए काम करती है। आत्मा है तो ये प्राण शक्ति काम कर रही है, लेकिन मैं प्राण नहीं हूँ, प्राण मेरे लिए है, वह मेरी जीवनी शक्ति है। फिर ये जो मनन करने वाली शक्ति है, विचार उत्पन्न करने वाली शक्ति, वो मन है। 2 तरह के विचार उत्पन्न करता है ये मन, अच्छा और बुरा, दोनों चीज़ें हर समय दिखाता रहता है। इसमें लहरें उठती रहती हैं, हर्ष की और शोक की, अच्छी बुरी। इनके पीछे एक और तत्व है, वो बुद्धि है, जो निर्णय करती है कि शोक की तरफ जाना है या खुशी की तरफ जाना है, बुरा रास्ता चुनना है, भला चुनना है। उसके पीछे अहम तत्व, जो हमारी ताकत है, जो हमारे सेनापति है, जिस चीज़ का निर्णय हो जाता है, हमारी पावर उस तरफ लग जाती है। अब इस सब को समझने के साथ, क्योंकि ये कहलाता है अंतःकरण, और इसी के अंदर एक और चीज़ होती है जहाँ स्मृतियाँ बसती हैं, जिसे बोलते हैं चित्त, जिसे आप आम भाषा में कहते हैं कि चित्रगुप्त बही लिख रहे हैं, हमारी यादें अंकित कर रहे हैं। तो चित्रगुप्त कुछ और नहीं है, आपका चित्त ही चित्रगुप्त है, जहाँ सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। पिछला रिकॉर्ड ध्यान में रख करके पहले ऐसा किया था, अब ऐसा हो सकता है, तो उसके बाद बुद्धि निर्णय करती है। मन जो है वकील की तरह दोनों पक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये सब हमारे लिए है। तो आप ये कहेंगे अपने ध्यान में बैठकर, आज्ञा चक्र पर माथे पर जहाँ तिलक लगाते हैं और पूरा भारतवर्ष लगाता है, महिलाएं विशेष रूप से बिंदी लगाती हैं, जहाँ आप हैं वह आपका चैतन्य, आपकी आत्मा, उस पर आप ध्यान टिकाकर कहते हैं, ये मैं हूँ, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरे लिए है। प्राण मैं नहीं हूँ, लेकिन प्राण मेरे लिए है। मन मेरे लिए है, मैं मन नहीं हूँ। बुद्धि मेरे लिए निर्णय करने वाली शक्ति है, लेकिन मैं बुद्धि नहीं हूँ। चित्त भी मेरे लिए काम करने वाली शक्ति है, लेकिन मैं चित्त नहीं हूँ। और ये अहम तत्व जो मैं कहता है, जिसके कारण शक्ति शरीर में काम करती है, वह अहम तत्व भी मेरे लिए काम कर रहा है, लेकिन मैं कौन? ये अनुभूति करनी है कि मैं वह चैतन्य हूँ, वह एक छोटा सा स्फुलिंग, वह एक छोटी सी किरण का कण जो कल्पना में नहीं आ सकता, वो आत्मा मैं हूँ। और मेरा स्रोत है, जहाँ से मुझे भोजन मिलता है, जहाँ से मुझे शक्ति मिलती है, वो परम चैतन्य है। तो पहले स्वयं में आना होता है, एकाग्रता साधनी है। कृष्ण कहते हैं, मेरे मन वाले हो जाओ, मतलब पहले स्वयं के हो जाओ, स्वयं के होते ही स्वयंभू के हो जाओ, परमात्मा के। तो तार ऊपर जुड़ जाए, स्रोत से जुड़ जाओ, क्योंकि तुम एक चलते फिरते वो वृक्ष हो जिसका मूल ऊपर है और जिसका आदि मूल भी ऊपर है। हम ऊपर से ही खा रहे हैं, भोजन ले रहे हैं मुंह से, और हाथ पांव हमारे नीचे हैं, मतलब ये हमारी शाखाएं हैं, पेड़ की शाखाएं, चलता फिरता वृक्ष वेदों में कहा गया है, ये शरीर ही तो है। लेकिन हमारा जो आदि मूल है, जहाँ से हमें सारी सब चीज़ें मिलती हैं,
तो वो और ऊपर है, वो परमात्मा है। उस सोर्स से जब हम जुड़े रहते हैं तो उससे क्या मिलता है हमें? ये जो हर दिन आपकी रिपेयरिंग होती है, आपको नया बनाया जाता है नींद में, तो उस समय आप अपने सोर्स से जुड़ते हैं, आपकी रिपेयरिंग होती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा, विश्व शक्ति आपको प्राप्त होती है। नींद में 10% होती है और ध्यान में ये जो है 60% होती है। लेकिन ध्यान भी वो जो समाधि बन जाए। साधारण ध्यान में आपको 30% ही ध्यान वो ऊर्जा मिलेगी और फिर इल्हाम होना शुरू हो जाता है। अगर आपकी समाधि और गहरी हो गई तो फिर आपके अंदर ज्ञान उतरना शुरू हो जाता है। आप जरा सोच के देखिए कि कबीर पढ़े लिखे नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनके नाम से आप सोचिए सारे पढ़े लिखे PhD कर रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़ा रहा है भगवान। इसलिए वो क्या कहते हैं, तुम कहते कागज की लेखी, तुम कागज पर लिखा हुआ बता रहे हो, मैं कहता हूं आंखन की देखी। मैंने जो आंखों से देखा, जो प्रत्यक्ष किया, जो अनुभूति की, वो बता रहा हूं। ऋषियों ने जो है जो प्रत्यक्ष किया वो ध्यान में किया, समाधि में जाकर। भगवान उन्हें पढ़ाता है। फिर तो कृष्ण ये समझाते हैं कि सबसे पहला काम यही करो कि तुम्हारा जो हो सकता है मन की एकाग्रता का विकास करते हुए मन को अपने चेतना केंद्र पर ले जाओ और मन तुम्हारा खो जाए। मन जब तुम्हारा खो जाएगा तो तब तुम मेरे हो जाओगे, मेरे स्रोत से, मुझसे जुड़ जाओगे, अपने स्रोत से जुड़ जाओगे। और फिर दूसरी चीज, मेरे भक्त, भजन करने वाले बन जाओगे। जिसके प्रति बहुत लगाव होता है आदमी सारा दिन उसका गुणगान करता है, और जिसके प्रति घृणा होती है सब जगह उसी की निंदा चुगली करता हुआ दिखाई देता है। इससे बुरा कोई नहीं है, मेरे बच्चे से भला कोई नहीं है। जिससे प्यार है उसका गुणगान होगा, जिसके प्रति द्वेष है उसके बारे में चारों तरफ से एक ही एनर्जी निकल रही होगी आपके रोम रोम से, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध। फिर आप क्या चाहेंगे, भगवान मुझे कुछ दो ना दो, इसे उजाड़ पहले तो। ये आदमी नहीं रहना चाहिए यहाँ। और जिसके प्रति प्यार होगा बस वही सामने दिखाई देना चाहिए, चाहे वो बच्चा है आपका, चाहे वो आपका कोई मित्र है, संबंधी है, ना भी कोई रिश्ता खून का हो, भावना का रिश्ता हो, तो आप उसके लिए सब कुछ करना चाहोगे। और इस दुनिया में ये बड़ी विचित्रता है कि कब कौन मित्र है और कब कौन शत्रु है, पलटने में देर नहीं लगती, क्योंकि सब लोग अपने अपने मतलब से ही रिश्ते जोड़े बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि जब हम लोग भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि हमारे अंदर से गुणगान निकलने लग जाता है भगवान का, तो भगवान की भक्ति करने वाले बन जाते हैं। तो पहले नंबर पर एकाग्रता साधें, दूसरे नंबर पर हम जप करने वाले बने, सिमरन करने वाले बने, और जिह्वा पर नाम जप करने का प्रभाव आ जाए, नाम बस जाए, नाम जपने की, आसन पर बैठने की आदत बने। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको बैठना है, आसन पर बैठने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिगड़ैल घोड़े सुधारे जाते हैं, बिगड़ैल बैल सुधारे जाते हैं, और फिर वो जब सुधार लिए जाते हैं तो आपके लिए काम करते हैं। अब का मुझे नहीं पता, लेकिन पहले हम लोग देखते थे कि आसाम से लेकर के और बर्मा के जंगलों तक में वहाँ के लोग हाथियों से काम कराते थे, और वो उनके लिए लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे और पेड़ सूंड में लपेट लपेट करके, जैसे मजदूर काम करते हैं वैसे जहाँ रखवाना वहाँ जाके रखते थे। किसी समय में सर्कस चलता था तो सर्कस में जो है कोड़े के इशारे से सब कुछ काम कर रहे होते थे, ये पशु पक्षी कीट पतंग। तोता भी काम करता था, कोई गाना गा रहा है, तोता उड़ उड़ करके जो है उस समय डांस करता दिखाई देता था, शेर भी नाचता दिखाई देता था। आदमी ने ट्रेंड कर लिया तो बिगड़ैल घोड़ों को, जानवरों को ट्रेंड कर लिया, तो अगर बिगड़ैल मन है तो उसे भी तो ट्रेंड किया जा सकता है, उसे भी तो अभ्यस्त किया जा सकता है, उसको भी तो साधा जा सकता है। जिसने अपने बिगड़ैल मन को साध लिया और साधना में जिसने उसको टिका लिया तो साध्य उसे मिलेगा। साध्य है भगवान, साध्य है वो परिणाम, वो लक्ष्य जो आप पाना चाहते हैं।
तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मन को साधिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि जिह्वा पर भगवान का नाम बसाइए, नाम जपने वाले बन जाएं, और तीसरी बात उन्होंने कही है, मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ, तुम्हारे हाथ पांव मेरी राह पर चलने लग जाएं। जिसमें हम लोग ये सिखाया करते हैं कि ध्यान में बैठ करके आपने ये कहना है कि भगवान मेरी प्रतिभा, मेरा टैलेंट, मेरा सामर्थ्य, मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरा मन आपकी राह में लगे और मुझसे आप अपना कार्य कराओ। मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। माध्यम में बनो, कराओ आप, जरिया मैं बन जाऊं, कराएं आप। वाणी मेरी हो लेकिन शब्द जो निकल रहे हैं, भाव जो हों, वो आपके हों। और जब भगवान को हम चुनते हैं, एक समय आए भगवान हमें चुन ले। कठोपनिषद में यम ने जब नचिकेता को समझाना चाहा और ये कहा कि सुन, मैं तुम्हें बड़े बड़े संदेश कहूँ, बड़ा बड़ा प्रवचन सुनाऊँ, बात नहीं बनेगी। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, बड़े प्रवचन से बात नहीं बनेगी। न बहु न श्रुते न, बहुत सत्संग सुन लिए हो तो भी बात नहीं बनेगी। एक वो योग्यता तुम्हें लानी पड़ेगी जहां से परमात्मा तुम्हारा चुनाव करे। यम एव एष वृणोते स्वाम, जब तुम्हें स्वयं को वह परमात्मा चुनने वाला, स्वीकार करने वाला हो जाए और तुम उस जगह पहुंच जाओ, तेन लभ्य, तब उसको प्राप्त होगा। तुमने चुनाव कर लिया, तुम करो, भगवान का चुनाव करो, अपना समस्त प्रेम भगवान के प्रति। अब यहाँ वही बात आएगी जो मीरा अपने भजनों में गाती है। उनके शब्दों पर आप ध्यान देना कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान है। अब दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? दूसरो न कोई, और कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, केवल मेरा प्रभु, मेरा भगवान। और उसी की आवाज सुनना चाहती है। हाथ में एक तारा है उसके, तो 2 तार वाला नहीं, 100 तार वाला नहीं, एक तार वाला तारा हाथ में ले रखा है और उसी को बजाती हुई चल रही, क्योंकि कहती दुनिया में एक ही तो आवाज गूंजती है भगवान की। इसी को योगी लोग अपने अंदर सुनते हैं, ध्यान में सुनना शुरू करते हैं। जब अंदर सुनना शुरू कर देते हैं, मौन होकर, शांत होकर आप भीतर की आवाज़ सुनना शुरू कर देते हैं, वो एक ही गूंज रहा है इस दुनिया में। इसे बोलते हैं अंतर्वीणा। जब वो सुनाई देने लग जाए, इसे अनाहत नाद भी बोलते हैं, अनाहत स्वर भी बोलते हैं। वह जब सुनाई देने लग जाता है तो वहीं से शांति की तरंग आती है, वहीं से प्रेम की तरंग आती है, वहीं से कल्याण की भावनाएं जागने लग जाती हैं। कृष्ण कहते हैं मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ, और बात इतनी नहीं है, माम नमस्कुरु, मेरे लिए झुको, भगवान के लिए झुकना सीख जाओ। इसलिए भारत की परंपरा बड़ी विचित्र है। मंदिर देखा, शिवालय देखा, जहां भगवान के नाम की चर्चा कर रहे हैं लोग, सिर झुका देते हैं। गाड़ी में चलते चलते, कार चला रहे हैं तो भी जो है गुरुद्वारा देखा, वहीं से सिर झुका देंगे। क्यों? कि ये वो स्थान है जहां सिर झुकाए जाते हैं। झुको है हजरत तालिब, दरे हबीब है, ये प्यारे का घर है। यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं। सिर यहीं झुकाना चाहिए, सारी दुनिया के सामने नहीं, दुनिया के मालिक के आगे सिर झुकाओ। विचित्र बात तो यह है कि कोई दुनिया से जा रहा है और अर्थी लेके जा रहे हैं, और किसी ने भी देख लिया, दूर से गाड़ी में बैठा हुआ है, देख रहा है अर्थी ले जा रहे, लोग वहीं हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि तुम्हारी यात्रा को प्रणाम करते हैं। एक व्यक्ति इस दुनिया से अपनी पूरी यात्रा करके और विदाई ले रहा है, परमात्मा की प्रक्रिया है, उस व्यवस्था को प्रणाम करते हैं लोग। झुकना हमारे देश की परंपरा है। नदियों में लोग जो है सिक्का डालते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। नदी, पहाड़, जंगल, कोई भी ऐसा स्थान जहाँ जिसे देख कर के भगवान की याद आती हो, वहाँ सिर झुकाने की परंपरा है हमारे यहाँ। कृष्ण कहते हैं झुकना सीख जाओ, क्योंकि पाने के लिए झुकना बहुत जरूरी है। ये 4 बातें उन्होंने समझाई।
और कहा तुम मेरे प्यारे हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और एक बात उन्होंने फिर कही कि एक बात और समझो कि मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, तुम मुझे पालोगे, बस रास्ता इतना ही है। सार में 4 बातें उन्होंने कह दी। हम भी कहीं जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं 2-4 बात कहो। अब हम लोग घड़ी देख रहे होते हैं जाना, और ये लोग भीड़ इकट्ठी हो गई है तो 4 बातें कहनी है। तो हम कहते हैं कि भाई एक बात तो ये याद रखना कि हर आदमी का कोई ना कोई फर्ज होता है, उस फर्ज को जरूर याद रख लेना। और दूसरा, हर दिन आदमी हर किसी से मांगता है, लेकिन एक ही है जो सबकी कामना पूरी करता है, उसकी अर्ज जरूर करना, अरदास उसी की करना। और एक बात ये भी याद कर लेना कि हर किसी के सिर पर कोई ना कोई कर्ज रहता है, उसे अदा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो कर्ज भी याद कर लेना, क्या क्या चुकाना है। और एक बात ये याद रख लेना कि शरीर के अंदर कोई मर्ज न रहे, रोग न रहे, ना घर में न परिवार में। तो एक तो फर्ज है जो आपने निभाना है। मेरा उत्तरदायित्व क्या क्या है? एक है कि रोज अर्ज करनी है। तीसरी चीज है कि शरीर में मर्ज न रहे और कोई कर्ज सिर पर बाकी ना हो। और जाने लगे तो लोग खड़े हो जाते हैं कि साहब समझ में नहीं आया। मैंने कहा 4 ही तो बात कही, एक अर्ज है, एक मर्ज है, एक कर्ज है, एक फर्ज है, कहानी खत्म है। सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं ऋषिकेश हिमालय गंगा तट पर बैठ कर के हम लोग प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर साधना में, ध्यान साधना में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम रहेगा 17 नवंबर से 20 नवंबर 2022। तो आप परमार्थ निकेतन में, गंगा तट पर और हिमालय के उस आंगन में जहाँ श्रद्धा भाव से प्रत्येक वर्ष हम लोग साधना करते हैं, इस बार की साधना बहुत अद्भुत होने वाली है। उसके संबंध में अलग से आपको जानकारी देंगे, क्या क्या लाभ आपने उसमें प्राप्त करना है। बस अब से तो इस समय यही निवेदन करूंगा कि आप लोग तैयारी कर लीजिए। और जो लोग हिमाचल में नहीं जा पाए थे, मनाली नहीं जा पाए थे, तो उन सब के लिए अवसर है कि वो ऋषिकेश अवश्य पहुँचें। और इस बार इस बात का भी ध्यान में रखा गया है कि पहले जैसे जो है वो एक समय होता था कि जब बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी गंगा तट पर, इस बार ऐसी तिथियां रखी गई हैं कि जिससे आपको पूरा अवसर मिल सके और शांति में आप जो है वहाँ साधना भी कर सकें, गंगा स्नान भी हो सके और वहाँ की आरती में भी भाग ले सकें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामनाएं और आमंत्रण भी